तब जागी है जांच की ये थोड़ी सी आग। कभी टाइफाइड बताया, कभी नींद की गोलियां गिना दी। बेटियों की सुरक्षा तुमने सियासत की भेंट चढ़ा दी। लेकिन इस हालत में जब हम लोगों का साथ देते हैं तो हम लोगों को गिराना भी जानते हैं। जब हम लोगों को आगे बढ़ाना जानते हैं तो हम उसको पटकना भी जानते हैं। जब लोगों को हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो हम लोगों को कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे और रोड पे भी हम इधर से उधर जो भी हो सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। सरकार की हम चूल्हे हिलाएंगे मासूमियत को मिटाकर। हॉस्टल की दीवारों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, उसने अपनी अंतिम सांसों में किसे किसे टेका होगा। तुम कहते हो वो खुदकशी का एक बहाना था, सच को दबाने का तुम्हारा पुराना ही फसाना था। जब चीख उठी रूह और कपड़ों पर मिले दाग, तब जागी है जांच की ये थोड़ी सी आग। कभी टाइफाइड बताया, कभी नींद की गोलियां गिना दी। बेटियों की सुरक्षा तुमने सियासत की भेंट चढ़ा दी। अब सीबीआई आएगी या फाइलें ही धूल खाएगी। क्या ये जांच उस मां की सूनी गोद भर पाएगी? इस व्यवस्था के सारे धागे आज शर्म से टूटे हैं। अब हम इस लड़ाई को आगे तक लेकर जाएंगे। जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये गुस्सा नहीं बुझेगा। हमें जवाब चाहिए उन हैवानों से। कब तक बेटियां डरेंगी इन भक्षकों और ऐसे ऐसे रावणों से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा एक बार सभी लोग सीधे खड़े हो जाएं और 2 मिनट का ऊपर ही भैया। देखिए, आज का कार्यक्रम हम लोग 19 जनवरी को करने वाले थे, वो कैंसिल हुआ क्योंकि 26 जनवरी के वजह से सरकार ने बोला कि अभी कुछ दिन समय है, उसके बाद करेंगे। तो आज का हम लोगों को मिला था और ये कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष लेवल पे था। यहाँ पे पूरे भारत से बिहार, बंगाल, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, स्टेट से लोग यहाँ आए थे और ये कार्यक्रम हम लोग बहुत ही शानदार रहा। जो हम लोगों की इच्छा थी कि हमारा आवाज दूर तक पहुंचे, हमने ज्ञापन भी दिया है राष्ट्रपति महोदया को, प्रधानमंत्री महोदय को और गृह मंत्री महोदय, और उसमें हम सफल हुए। ये बहुत जरूरी था क्योंकि बिहार में जो इतना कुकृत्य हुआ है हमारी बिटिया निर्भया के साथ, ये कोई एक बेटी की साथ की बात नहीं है, ये कोई एक जाति की बात नहीं है, ये सब जाति की बात है। और बिहार में ये घटना कई वर्षों से चल रहा है जिसमें बिहार सरकार संज्ञान ही नहीं लेती। प्रशासन उल्टा जो पीड़ित होता है उसी को दबाने का कार्य करता है। तो हम उनको जगाना चाह रहे हैं। उन्होंने एसआईटी गठित किया, उसका कोई मूल नहीं निकला। प्रशासन हमेशा पीड़िता परिवार को ही दबाने का कोशिश किया। तो हमने ये सब देखते हुए यहाँ पे ये धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखने का प्रयास किया था, जिसमें हम सफल हुए और काफी सफल। जिस तरह से पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया बिहार पुलिस ने, क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने आवाज लगातार उठा रहे थे। एकदम गलत है, एकदम गलत है। अगर आज की तारीख में एक व्यक्ति ऐसे कुकृत्य को उठाता है और शानदार तरीके से उठाता है और उसको दबाने के लिए आप कोई 32 साल 35 साल पुराना केस को लेकर के आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, इससे घटिया काम कोई हो ही नहीं सकता। ये सरकार के लिए शर्म से डूब मरने की बात है। इसका मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। भविष्य पीछे वो भूतकाल में क्या था नहीं था कोई मायने नहीं रखता। आज की तारीख में पिछले 6 बार से वो सांसद है। अगर सांसद है तो कुछ सोच समझ करके ही सांसद है। लोगों ने वोट दिया है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो लोगों की भलाई कर रहा है। और आज वो अगर हमारे लिए खड़ा हुआ, ये गर्व की बात थी हमारे लिए और हम उसके सपोर्ट में। गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, तुरंत उसको आजाद करना चाहिए। आगे की लड़ाई क्या होगी आपने? आगे की लड़ाई, आज हमने ये ज्ञापन दिया है। अगर ये 8 दिन 10 दिन के अंदर कुछ नहीं होता है, सीबीआई ने केस लिया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अगर ये कुछ आगे नहीं हुआ तो हम सभी लोग रोड पे उतरेंगे और रोड पे उतर कर इसको दिल्ली और बिहार ही नहीं पूरे भारतवर्ष में फैलाएंगे और सरकार को जगाकर, उस सरकार को अगर हमें
जगाना पड़ा तो जगाएंगे, अगर गिराना पड़ा तो हम गिराएंगे। एक संदेश नीतीश जी को क्या कहेंगे और सम्राट चौधरी को क्या कहेंगे? कुछ बोल नहीं रहे हैं वो। नीतीश जी को मैं इतना ही कहूंगा कि अपनी चुप्पी तोड़िए। ये बेटी किसी एक परिवार की नहीं है, ये पूरे बिहार की बेटी है, पूरे देश की बेटी है। अपनी चुप्पी तोड़िए। सम्राट चौधरी से मैं यही कहना चाहूंगा कि बातें सिर्फ करने से काम नहीं बनता है, बात करने के बजाय काम पे ध्यान दीजिए। अपराधियों को पकड़िए, दोषियों को पकड़िए, उसको फांसी पे लटकवाइए। फिर हमेशा हम आप लोगों के साथ थे, आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन इस हालत में जब हम लोगों का साथ देते हैं तो हम लोगों को गिराना भी जानते हैं। जब हम लोगों को आगे बढ़ाना जानते हैं तो हम उसको पटकना भी जानते हैं। जब लोगों को हम कुर्सी पे बैठाना जानते हैं तो हम लोगों को कुर्सी से उतारना भी जानते हैं। ठीक है, धन्यवाद।